हेलो जो कैसे हो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में, ये जो चैप्टर दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके के सम आएंगे, क्या कंसेप्ट होंगे सम को करने के। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर होगा स्टार्टिंग करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसके चैप्टर के बारे में हमें नहीं पढ़ेंगे कि क्या चीज करना है क्या नहीं करना है, तो आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज डायरेक्ट सम करोगे तो वहां से आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। और इससे पहले हमने 10th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल एंड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों चीजों के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो हम कंडीशन लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे तो वहां पे हम कुछ कंडीशन इस तरीके से मिलता था, जैसे मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, जैसे कि ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0। जैसे मैंने ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, तो इस कंडीशन में जब आप x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इधर आकर 1 माइनस में x अंडर रूट माइनस में, जब ये कंडीशन वहां पे पढ़ते थे 10th क्लास में, जब x की कोई भी हम रियल वैल्यू वहां से फाइंड आउट नहीं करते थे, यहाँ x की नो रियल वैल्यू है, कोई भी रियल वैल्यू हमें x की नहीं मिल रही है, तो इस कंडीशन पर हम वहां पे लिखते थे कि नो सॉल्यूशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है या कोई हल नहीं है। क्लियर। अब हमें क्लास 11th में यही चीज पढ़ना है, जिस कंडीशन को हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि नो सॉल्यूशन है, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता था, तो उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने के लिए ही हमें चैप्टर बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, चाहे उसका सॉल्यूशन हो या चाहे नो सॉल्यूशन हो, तो यहाँ तो हमें ओनली पढ़ना है केवल नो सॉल्यूशन के लिए। जहां पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो जिसका नो सॉल्यूशन, कोई रियल वैल्यू नहीं आता हो, उसका हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे। यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होगा जो हमारे पास नो सॉल्यूशन के कंडीशन में आते थे 10th क्लास में जब पढ़ा था, जहां पे x की वैल्यू निकालने के लिए जब माइनस में आ जाता था, तो उस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम इस चैप्टर का यूज करेंगे। ये जो चैप्टर बना उसी के लिए बना है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आंसर ये दे दिया हमारे पास, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, 1 इधर का माइनस के स्क्वायर इसके ऊपर रूट में आ गया। अब जब कभी भी रूट के अंदर माइनस में होता था तो वहां पर नो सॉल्यूशन आता था। अब इसको हमें सोल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ए नंबर which are form a plus iota b, where a and b are two real number is called complex number, is called complex number. Clear. It is denoted by z। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, z से, इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर यहां लिखना चाहूं तो फॉर एग्जांपल के लिए z इजिकल टू a प्लस आयोटा b। क्लियर। तो कोई भी नंबर हमारे पास a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a और b दो रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। और यहाँ एक बात और आपने 10th क्लास में पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट रूल के बारे में,
जैसे हमें डी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 इसके फॉर्म में दिया होता था, तब वहां से आप क्या करते थे, डी के वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई कर, बी ए स्क्वायर माइनस में 4ac, ये कंडीशन अप्लाई करते थे। तब उस कंडीशन में जब डी हमारे पास क्या लेस देन 0 आता था, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती थी डी की, तो आप बोलते थे वहां पे कि इसका नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसी कंडीशन के लिए जिसकी वैल्यू डी की वैल्यू नेगेटिव में आता था, उसी कंडीशन को अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपने एक और भी फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2a, ये कंडीशन पढ़ा था, ठीक है। अब इस कंडीशन को भी हमें क्या करना, अगर इसको d की जगह आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना चाहो तो जैसे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। बेसिकली ये फॉर्मूला भी पढ़ा, इस फॉर्मूले का भी हमें यहाँ पे यूज है इस क्लास 11th में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में तो होते हैं, बट अब यहाँ से हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है हमारे पास रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। अब रियल पार्ट को REZ से डिनोट किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को IMZ से डिनोट किया जाता है। रियल पार्ट को REZ से डिनोट किया जाता है और इमेजिनरी पार्ट को IMZ से डिनोट किया जाता है। अब ये जो सिंबल बनाए मैंने आई, ये मेन टॉपिक किया हमारे पास, आई जो बना रखा है ये, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा क्या बोलता है, आयोटा, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा यानी कि ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अब यहां देखिए ध्यान से, ए प्लस आयोटा बी, ये ए है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है, तो ए यहाँ पे क्या है हमारे पास है, रियल पार्ट, और बी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं, और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता है वो रियल पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी फॉर्म ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होगा तो ए वहां रियल पार्ट होगा और बी वहां पे क्या, इमेजिनरी पार्ट होगा। एग्जांपल्स के लिए जैसे मैंने ले लिया z इजिकल टू में 2 प्लस में 3 आयोटा 4 माइनस में 5 आयोटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज रियल पार्ट, 2 क्या रियल पार्ट है, और 3 इज इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। 2 यहाँ पे रियल पार्ट है और 3 यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, क्लियर। अब आ गया आपके पास कि कॉम्प्लेक्स, कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ए नंबर विच आर फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमारे पास क्या है, देख इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या है, एक रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट बी। आयोटा वाले के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और ए पहले वाला प्लस से पहले जो भी होगी जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होगा वो होगा रियल पार्ट, क्लियर। ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, इसी में आता है हमारे पास, सपोज कीजिए अब हमारे पास है कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा। जैसे मानिए हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, अब हमें कंपेयरिंग करना है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, उसको इरेज करता हूँ बच्चों। अब देखिए जैसे मैंने कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जैसे ले लिया मैंने कहा Z1 A1 चाहे A प्लस आयोटा B, Z2 ले लिया C प्लस आयोटा D, हमने ये ले लिया। अब देखिए ध्यान से, Z1 A प्लस आयोटा B, Z2 C प्लस आयोटा D। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, कंपेयरिंग करने पे जैसे हमने इक्वल ले लिया Z1 और Z2, क्लियर।
तो यहाँ a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। अब इस कंडीशन में कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो आपके पास और वो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास a यानी कि रियल पार्ट के यहाँ ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये यहाँ पे रियल पार्ट है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल यानी कि a इज इक्वल टू सी और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। जब इस कंडीशन पे कोई भी सम होगा तो वो हमारे पास क्या दोनों रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि इक्वल की कंडीशन में रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से लेके बताता हूँ। जैसे कि देखिए, जैसे कि कोई सम दे रखा है हमारे पास, यहाँ से एग्जांपल नंबर फर्स्ट ही दे रखा है हमारे पास बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, यानी कि दिया हुआ है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 where x and y are real numbers then find the value of x and y। क्लियर? ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दे रखे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को दोनों इक्वल है। फिर बोला यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x एंड y यहाँ पे क्या है रियल नंबर्स है, तो x और y की वैल्यू में फाइंड आउट करना। तो कंपेयरिंग द, यहाँ लिखना है क्या, कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ध्यान से, जैसे देखो यहाँ पे ये रियल पार्ट है 4x, यहाँ पे ये रियल पार्ट है 3, इक्वल आ गया। अब यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई और यहाँ पे क्या है माइनस के 6। आयोटा को हम नहीं लेते, ठीक है, उनको कोफिशिएंट को लिया जाता है। तो यहाँ x के वैल्यू क्या आ गया 3/4। क्लियर? यहाँ क्या आ गया 3x के वैल्यू क्या है 3/4 माइनस के y माइनस के 6, x के वैल्यू यहाँ पुट अप कर दिया, क्या आ गया हमारे पास है 9/4 माइनस y माइनस के 6 माइनस y माइनस 6 इधर का माइनस के 9/4 माइनस के y एलसीएम ले लिया 4, कितना आ गया माइनस के 24 माइनस के 9 माइनस y माइनस के 33/4 माइनस माइनस कैंसिल हो गया y इक्वल टू में 33/4। ये आंसर आ गया। क्लियर? ये तो छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास दे रखा है बच्चों इसमें, ठीक है, ये दिया हुआ है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रेस करता हूं। अब आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें देखिए कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है हमारे पास है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी है हमारे पास क्या है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? हमें क्या करना है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है। सपोज कीजिए, जैसे मैं यहां से ऐड कर लेता हूं Z1 a प्लस आयोटा b Z2 a प्लस c प्लस आयोटा d। क्लियर? अब हमें क्या करना है इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जैसे देखो ऐड करोगे Z1 प्लस Z2, तो a प्लस आयोटा b
और सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिखना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। कहने का मतलब हो, यहाँ रियल पार्ट ए है और रियल पार्ट सी, यानी कि ए प्लस सी। रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, बी प्लस में डी। ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है। रियल पार्ट रियल के साथ जोड़ना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना है। क्लियर। इसमें सेकेंड पार्ट आ गया हमारे पास, क्या है, मल्टीप्लाइकेशन, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आ गया बच्चों, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस, जैसे इसके एग्जांपल बता देता हूं पहले। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे Z1 2 प्लस में 3 आयोटा, Z2 4 माइनस में 6 आयोटा, जैसे मैंने ये ले लिया। अब क्या करना, आप इन दोनों को जोड़ना है, Z1 प्लस Z2, तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 माइनस में 6 आयोटा। तो क्या करना है, 2 प्लस 4 रियल के साथ प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, क्या आ गया 3 माइनस में 6, तो क्या आ गया 6, 3 में से 6 गया माइनस के 3 आयोटा, ये आंसर है। इस तरीके से ऐड करना। अब आ गया डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना, Z1 माइनस के Z2, तो a प्लस आयोटा b माइनस के c प्लस आयोटा d। क्लियर। अब देखिए यहां से a प्लस आयोटा b ब्रैकेट हटा दो, माइनस के c माइनस के आयोटा d। अब यहाँ क्या आ गया, a माइनस c प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, b माइनस d, इसके फॉर्म में आएगा, यानी कि रियल में से रियल पार्ट घट जाएगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट घट जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर। ठीक है, अब देखिए हमारा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से, इसी एग्जांपल को आप लेना चाहो यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे Z1 माइनस के Z2, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस के 4 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 प्लस 6 आयोटा, 2 में से 4 लिया यानी कि माइनस के 2, 6 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा, ये आंसर आ गया। क्लियर। रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ हमें जोड़ना है। क्लियर। अब देखिए, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है थर्ड हमारे पास, क्या, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड क्या आता है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर देखो मल्टीप्लाई करना है, जैसे देखो Z1 Z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे a की मल्टीप्लाई इसके साथ करो a c, फिर प्लस a की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आयोटा ad, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे क्या आया आयोटा bc, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहाँ उतर गया आयोटा स्क्वायर bd। क्लियर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc। अब मेन टॉपिक आपको यहां से मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना, यहां आ गया आपके पास क्या, आयोटा स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, यहां से आयोटा स्क्वायर, और जहां भी आयोटा स्क्वायर, ये सीरीज हमारे पास आयोटा स्क्वायर से स्टार्ट करके एंड इनफाइनाइट पावर तक का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1। तो यहां उतर गया हमारे पास क्या, -1 लिखोगे तो क्या आ गया हमारे पास है BD, तो ये माइनस के BD आ गया। अब देखो ये रियल पार्ट हो गया और ये भी रियल पार्ट हो गया, यहाँ से आयोटा हट गया, तो आप क्या करोगे, इसको
AC माइनस के BD, फिर प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, AD प्लस BC। क्लियर? ये आएगा यहाँ से आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन के रूल के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। अब मैंने यहाँ लिखा आपको आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 क्यों कैसे आती है? अब देखिए ध्यान से, ये जो मैंने सीरीज जो बता रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1, एक्स इजिकल टू अंडर रूट में -1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो अंडर रूट के अंदर -1 आता है इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं आयोटा -1, अब ये अंडर रूट इस पे आकर क्या बनता है स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगा -1, यहां से स्टार्ट होगा सीरीज, ध्यान रखना आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 से, उसके बाद आयोटा के क्यूब, आयोटा के 4 जितने भी टर्म्स होंगे सबको हम कर सकते हैं। क्लियर? तो यह है मल्टीप्लिकेशन का रूल, उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल ट्राई कर लेना। अब देखिए यहां से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी रेस कर देता हूं, नोट कर लेना बच्चों इसे, ठीक है। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? जैसे वही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 A प्लस आयोटा B, Z2 C प्लस आयोटा D। अब हम इसको डिवीजन करना है, क्या है हमारे पास है ये A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D। क्लियर? अब इस कंडीशन में हमें क्या करना, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, रेशनलाइजेशंस। जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपोन में आते हैं, डिवीजन के फॉर्म में आते हैं, तो यहां से हमेशा क्या करना, रेशनलाइजेशन ही करना, हर का परिमेयकरण। जब कभी नीचे आयोटा के फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। जैसे कि हमने क्या, कोई भी बट्टे में जब अंडर रूट में आता था अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, तो हम क्या करते थे वहां पे रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास वही कंडीशन करना है। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है C माइनस में आयोटा D, C माइनस में आयोटा D। क्लियर? नीचे जो वैल्यू होती है हमारे पास, साइन चेंज होता है, मल्टीपल और डिवाइड सेम नंबर से किया जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, AC माइनस के आयोटा AD, इसके मल्टीप्लाई प्लस के आयोटा BC, फिर माइनस के आयोटा स्क्वायर BD। क्लियर? अपॉन में A प्लस B और A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आइडेंटिटी नीचे अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, AC माइनस के आयोटा AD प्लस आयोटा BC। अब इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा BD। क्लियर? नीचे हमारे पास क्या है, C स्क्वायर, अब ये आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में -1 लिखूंगा, अगले स्टेप में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो AC प्लस BD एक साथ ले लिया, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो देखो प्लस है, BC को ले लो पहले, फिर माइनस के AD अपॉन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक, AC प्लस में BD अपॉन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, प्लस आयोटा BC माइनस में AD अपॉन में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर? ये बन गया हमारे पास क्या, डिवीजन रूल के लिए फॉर्मूला, कंडीशन। तो हमें क्या करना, रेशनलाइजेशन करना। जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलता है तो हमें क्या करना, उस कंडीशन में रेशनलाइजेशन करके हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना, और यहाँ पे A प्लस आयोटा B के फॉर्म में ही आंसर लाना है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है आपको बच्चों यहाँ से मेन टॉपिक आता है पावर ऑफ आयोटा। क्लियर? अब आता है आपके पास क्या, पावर ऑफ आयोटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इंपॉर्टेंट टॉपिक। पावर ऑफ आयोटा, ठीक है, पावर ऑफ आयोटा में पावर ऑफ आयोटा के बारे में पढ़ना है। अब यहां से देखिए ध्यान से, सबसे पहले पावर ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वायर से हम स्टार्ट करते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे आयोटा की क्यूब लेता हूं तो सबसे पहले इसको आप ब्रेक करोगे किसमें, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इनटू आयोटा, -1 के आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। इसी प्रकार से अगर मैं आयोटा की 4 लेता हूं तो इसको आप क्या ब्रेक कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 का होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो प्लस का 1, या फिर आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर में भी तोड़ सकते हो, -1 इनटू -1 तो सोल्व करोगे तो प्लस का 1। क्लियर। इसी प्रकार से अगर आप आयोटा की पावर 5 को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आयोटा की पावर 4 इनटू आयोटा में ब्रेक करोगे इससे, ठीक है। फिर आयोटा की पावर 4 को आप लिखोगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इनटू में आयोटा, ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर इनटू आयोटा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इनटू आयोटा, 1 इनटू आयोटा आयोटा। क्लियर। इसी प्रकार से आयोटा की पावर 6 को सोल्व करोगे तो आयोटा स्क्वायर की पावर 3। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 की पावर 3, तो यहाँ उतर गया -1, तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1। आयोटा की पावर 7 सोल्व करोगे तो क्या आ गया हमारे पास, आयोटा की पावर 6 इनटू आयोटा में ब्रेक करना है, फिर आयोटा स्क्वायर की क्यूब इनटू में आयोटा, फिर ये क्या होगा, -1 की क्यूब इनटू में आयोटा, और -1 की क्यूब -1 इनटू आयोटा, तो माइनस के आयोटा। इसी प्रकार से आयोटा 8 को सोल्व करोगे तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 -1 का 4, यह हो जाएगा +1। क्लियर। इस तरीके से आप कितने भी आयोटा के पावर ले लो, फर्स्ट बता रहा पॉजिटिव पावर के लिए, क्या, जब पावर पॉजिटिव हो तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। चाहे कितना भी पावर, 10 का ले, 9 का, 100, कितनी भी पावर ले लो, सबको क्या आप इस सीरीज में सोल्व कर सकते हो। क्लियर। अब देखो 8 तक तो मैंने सोल्व कर दिया, आपको खुद ट्राई करना, आयोटा की पावर 9 टू आयोटा की पावर 20 तक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, खुद सेल्फ निकालना। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम पावर ऑफ नेगेटिव के बारे में करते हैं। पावर ऑफ नेगेटिव यानी कि क्या है, सिंपल लिख देता हूं, अगर हमारे पास पावर क्या नेगेटिव में दिया, आयोटा की पावर क्या नेगेटिव में दिया हो, जैसे कि यही होता हमारे पास क्या, आयोटा की पावर -2, पावर यहाँ पर नेगेटिव हो, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको हमें रेसिप्रोकल कराने की अपोन में लाना है, तो क्या आ गया 1 अपोन में आयोटा स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से 1 अपोन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1। अब 1 -1 डिवाइड करोगे तो -1, फर्स्ट कंडीशन पे निकला। सेकंड कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे आयोटा की -3 ले लूं पावर, ठीक है, तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपोन में आयोटा की क्यूब, ठीक है, 1 अपोन में आयोटा क्यूब को सोल्व करना, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा में। क्लियर। 1 अपोन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 इनटू आयोटा, 1 अपोन में -1 इनटू आयोटा, माइनस के आयोटा। अब जब कभी भी यहाँ पे माइनस में आ जाता है, चाहे आयोटा आ जाता है, तो उसका क्या करना, रेशलाइजेशन, यहाँ रेशलाइजेशन कर दो, ठीक है, माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीपल, आयोटा से डिवाइड, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास है आयोटा और माइनस के आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो आयोटा इंटू माइनस माइनस प्लस के 1 क्या आ गया, आयोटा। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हमें सोल्व करना आयोटा की पावर 4 को, आयोटा की पावर -4, तो अब कैसे सोल्व करो, 1 अपोन में आयोटा की पावर पहले 4 आ गया। क्लियर। अब इसको सोल्व करो, 1 अपोन में आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे, 1 अपोन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, 1 अपोन में -1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हमें क्या आयोटा की पावर -5 नेगेटिव को सोल्व करना है, तो अब क्या करोगे, 1 अपोन में
आयोटा की पावर 5, पावर को पहले नीचे लाकर पॉजिटिव करोगे, फिर इसको आप क्या कर सकते हो 1 अपॉन में आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा में ब्रेक करोगे। उसके बाद क्या करना 1 अपॉन में आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर फिर इंटू में आयोटा करना है आपको, क्लियर। फिर यहाँ से आ गया 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा, फिर 1 अपॉन में -1 की पावर 2 तो +1 इंटू आयोटा, तो 1 अपॉन में पॉजिटिव आयोटा। फिर इसका रेशनलाइजेशन करना है आयोटा अपॉन में आयोटा, क्या आ गया आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, क्या आ गया आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस के आयोटा, क्लियर। इसी प्रकार से अगर आयोटा की पावर -6 को सोल्व करना है तो क्या कर दोगे 1 अपॉन में आयोटा की पावर 6, फिर इसको आप ब्रेक करोगे 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर का क्यूब, फिर 1 अपॉन में -1 की क्यूब, फिर 1 अपॉन में -1 फिर -1, क्लियर। इसी प्रकार से आयोटा की पावर अगर -7 को सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन में आयोटा की पावर 7, फिर 1 अपॉन में आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा में ब्रेक कर देते इसको 1 अपॉन में, अब आयोटा 6 को क्या आयोटा स्क्वायर की क्यूब इंटू आयोटा में सोल्व कर दो 1 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या -1 की क्यूब आयोटा, फिर 1 अपॉन में -1 इंटू आयोटा, फिर क्या आएगा 1 अपॉन में माइनस के आयोटा, फिर रेशनलाइजेशन कर देना, क्या आ गया आयोटा अपॉन में माइनस के आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन में -1 तो क्या आ गया आयोटा अपॉन में +1 यानी कि आयोटा, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप क्या आयोटा की वैल्यू क्या सोल्व करना है, आयोटा -9 से लेकर के आयोटा की पावर -20 पावर तक भी आप सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को बच्चों।